साधक मित्रों, अनित्य, इम्परमानेंस, चेंजिंग, यह भी बदल जाएगा। यह धम्म ने हमें अनमोल मंत्र दिया है, जो हमें सिर्फ उच्चारण नहीं करना है, बल्कि हमारे शरीर पर होने वाले बदलाव में, शरीर पर होने वाले संवेदनाओं में अनुभव करना है। मित्रों, साधना करते हुए हमारे शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार की दुखद संवेदना आती है। वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव के रूप में दुखद स्थितियाँ, कुछ अप्रिय स्थितियाँ आती है। वह भी हमने देखा कि बदल जाती है, वह भी स्थायी नहीं रहती। जैसे कि साधना की दुखद स्थितियाँ भी बदलती हैं, साधना की त्रासदायक अनुभव भी, जिसमें पीड़ाएं हैं विभिन्न, वे भी बदलते हैं। वैसे ही आज की मानव समाज पर महामारी रूप जो त्रासदी आई है कोरोना की, वह भी बदल जाएगी। यह धीरज का वाक्य हमें धम्म ने सिखाया है। तो बस इस बीमारी को हमें एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना है, और साधक है तो इस महामारी ने हमें अमूल्य अवसर प्रदान किया है, जिसमें हम दान का जो धर्म है वह भली भांति और ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ ही साथ जितना हो सके सेवा जो भी हम कर सके इस परिस्थिति में वह करें, ताकि हमारा धम्म पुष्ट हो और हमें आगे से आगे साधना करने का मौका मिले। आज मित्रों, मुख्य बात तो यह है, गुरुदेव ने इतने सेंटर्स बनाए हैं भारतवर्ष में, 150 के लगभग, और दुनिया भर में और 150 समझिए, ऐसे लगभग 300 सेंटर्स में आज 2 साल से शिविर बंद है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, गंगा शुद्ध होती जा रही है, उसका जल ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है, अन्य नदियों का भी, क्योंकि मानव द्वारा जो उपद्व्याप उसमें किए जाते थे वह लगभग इस कोरोना ने ठप्प कर दिए हैं। हिमालय भी दूर दूर से देखा जा रहा है, उसकी चोटियाँ लगभग चंडीगढ़ से हिमालय को हम चोटी को देख सक रहे हैं। तो वैसे ही सेंटर का निसर्ग तो पहले ही बहुत ही सुंदर था, अब तो उसमें 4 चांद लग गए होंगे। गुरुदेव की जो अभय दान है जीवों के लिए, निसर्ग के लिए सेंटर्स के, उससे वह बहुत फूला फला है। वैसा ही अब तो उसमें और भी निखार आ गया होगा, लेकिन वहाँ का दैनिक खर्च वगैरह भी तो देखना होगा, क्योंकि यह तो पुराने साधकों के दान पर ही चलता है। और 2 साल से तो यह सेंटर्स पूरी तरह से बंद ही है। तो साधक मित्रों, इस कोरोना के काल ने एक साधक को ज़्यादा अंतर्मुखी कर दिया है। वह देखता है कि मेरी निष्क्रमण पारमी तो नहीं हो रही है, यानी कि घर-द्वार छोड़कर भिक्षु का जीवन जीने की जो एक अलग ही उसमें आनंद है, वो उससे हम वंचित हो गए हैं। पर अब घर में हम क्या कर सकते हैं? घर में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम मौन का पालन कर सकते हैं और साधना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा मेल मिलाप लोगों से बहुत मर्यादित हो चुका है,
तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना कर सकते हैं। लेकिन साधकों, मेरा निजी अनुभव और लगता है औरों का भी, जैसे सेंटर पे जाकर जो तपना होता है लगभग सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक, वह तपना घर में नहीं होता। यह हमें सेंटर का महत्व बताता है। यह हमें सहयोगी साधकों के साथ तपने का महत्व बताता है और इसे हम अच्छी तरह गहराई से अनुभव करें, ताकि हम जैसे ही ये कोरोना काल की समाप्ति हो, हम हमारे जो भी सेंटर्स है वहाँ जाकर तपे, ताकि इस अनुभव को, आनंद को फिर से हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। ये व्याकुलता नहीं है, यह तो धम्म संवेग है। गुरुदेव के समय भी मुझे याद है, गुरुदेव भी धम्मचारिका लगाते थे, धम्मचारिका लेकर जाते थे। एक बार 2001 में फरवरी महीना था, मैंने गुरुदेव के सानिध्य में, माताजी के सानिध्य में धम्मगिरी में शिविर किया। उसके लगभग उसी महीने में गुरुदेव की स्पेशल ट्रेन मुंबई से या ये धम्मगिरी से ही, इगतपुरी से, वहाँ से निकलकर सभी जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के चरण पड़े, जहाँ जहाँ उनका विहार हुआ, उस भाग में जाकर सभी साधकों के साथ साधना होने वाली थी। वह स्पेशल ट्रेन थी, उसमें सभी साधक थे, सेवक भी साधक, सभी साधक, और उसी में ग्रुप सीटिंग होते थे, गुरुदेव की वाणी चलती थी। और वह गुरुदेव के सानिध्य में ट्रेन निकली, बोध गया, जेतवन, लुम्बिनी और भी सारनाथ, सभी जगहों गए लोग गुरुदेव के साथ में। और वहाँ वहाँ गुरुदेव ने प्रवचन दिए, लोगों ने बोधि वृक्ष के छाँव में और गुरुदेव के सानिध्य में साधना की। तो उसके भी ऑडियोज़, ग्रुप सिटिंग्स उपलब्ध है। तो मैं कहता हूँ, वैसे ही गुरुदेव ने एक बार म्यांमार भी साधना के लिए एक टूर निकाला, जिसमें धम्मचारिका की सभी बहुत से साधकों ने म्यांमार में दादा गुरु के अपने सयाजी उबाखिन, वेबू से अड़ो, उनके जो जो भी पहले के पगोड़ाज या सेंटर्स थे, वहाँ जाकर तपे हैं लोग। तो गुरुदेव के समय भी ये चलती थी। आज भी ग्रुप में, समूहों में, नेपाल से समूह साधकों का आता है जो धम्मगिरी, बोध गया जाकर तपता है। अन्य देशों से भी साधक आते हैं जो बोध गया और अन्य सेंटर्स पर जाकर तपने की इच्छा भी रखते हैं और आकर तपते भी हैं, समूह के समूह जाते। वैसे ही अब धम्म की तरंग उठ रही है कि अब जल्द से जल्द मैं जाऊंगा। और वैसे मैंने भिन्न भिन्न सेंटर्स पर साधना की है जाकर, ताकि 1-2 दिन जाकर सेंटर्स की हम जब विजिट करते हैं तो उतना उसमें भाव या उतना वो वहाँ की तरंगे हमें ये नहीं करती, उत्साहित नहीं करती। पर जब हम 10-10 दिन जाकर या उससे भी ज़्यादा समय जाकर या सती पट्ठान के कोर्स में जाकर सेंटर्स पर तपते हैं, एक तो हर क्षेत्र की अपनी आबो हवा, अपना वातावरण, अपने पशु पक्षी, अपना खान पान, अपना पहराव, सब भिन्न होने के कारण हमें उस सेंटर पर और भी ज़्यादा साधना में मन लगता है। वैसे तो साधना में औखित चक्खू रहना है, यानी कि नीची नज़र ऊपर करके देखना नहीं है। फिर भी कर्ण के, कान के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हमें कुछ न कुछ आह्लादित करते रहता है। तरंगे हमें वहाँ की एक अलग ही वातावरण निर्मित करती है और ध्यान में प्रोत्साहित करती है। तो साधकों, मन में यह भाव उठ रहे हैं कि जैसे कम्मासपुर एक सेंटर है धम्म पट्ठान का, मैं तो गया हूँ वहाँ और वहाँ शिविर लगाया है सती पट्ठान का। कहते हैं कम्मासपुर में गुरुदेव की हरियाणा क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, तो यह सोनीपत के बिल्कुल करीब है, छोटा सा कस्बा है और उसके बगल में ही अच्छा सा सेंटर है जहाँ मयूर पक्षी बहुत विचरण करते हैं और बहुत सुंदर सेंटर है। यहाँ कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने विपश्यना विद्या यानी कि महासती पट्ठान का सूत्र जो, तो यहीं पर उन्होंने प्रथम बार साधकों को उपदेश में गाया था।
तो वहाँ की तरंगे लेने के लिए मैं गया था। तो भिन्न भिन्न सेंटर्स के भी मैं जहाँ जहाँ गया था उसके वीडियोस डाले हैं। पर अब इच्छा होती है पुष्कर जैसा और सेंटर जहाँ मैं नहीं गया अभी तक वहाँ जाना है। धम्म थली जो जयपुर सेंटर है वो जाना है, और धम्म शिखर यानी कि धर्मशाला का जो सेंटर है, नेपाल का पोखरा है, लुम्बिनी है, यह सेंटर जाके साधना करनी है। गुरुदेव ने जो सेंटर्स बनाए हैं उनका पूरा पूरा उपयोग लेना है और हर जगह जाके धम्मचारिका करनी है, साधना करनी है। यह कोरोना काल ने अंतर्मुख करके यह उपलब्धियां जरूर दी कि साधक जान सका कि सेंटर्स का महत्व कितना है, अन्य साधकों के साथ टपने का महत्व अनिवार्य रूप से कितना है, और जो धम्मो रक्षति रक्षितः कहते हैं कि यह धम्म ने ही हमें हमारे ये कोरोना काल में हमारी बहुत बड़ी रक्षा की होगी। क्योंकि जो पंचशील है वह अगर मानव पालन करे तो ऐसी कोरोना जैसी बीमारी उद्भवेगी ही नहीं, उसका उद्भव ही नहीं होगा। ये भाव संसरण है, बदलता है, तो यह भी एक कोरोना बीमारी आई है, महामारी। पहले भी 1920 में स्पेनिश फ्लू नाम से आई थी, एक महामारी चली थी। ऐसे 100 साल में, कोई 80 साल के पीरियड में, 120 साल में ऐसी महामारियां आती है, चली जाती है। और भी महामारियां हमने देखी है, एड्स देखी है, हमने स्वाइन फ्लू देखा है, बर्ड फ्लू देखा है, आते हैं चले जाते हैं। पोलियो जैसी महामारी दुनिया से पूरी तरह से चली। इस प्रकार यह महामारियां आती है चली जाती हैं। यह यही बताती है जैसे शरीर पर हमारे कोई दुखद तरंगे आती है चली जाती है, कोई व्याधि आती है चली जाती है, वैसे ही जीवन में चढ़ उतार आते हैं चली जाती है। यही पुनश्च अधोरेखित करता है कि यह प्रकृति का धर्म चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, अनित्य अनित्य अनित्य, यह भी बदल जाएगा। यह सार्वभौम है, त्रिकालाबाधित सत्य है। धन्यवाद।